जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ 10 के 10 एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त दिलाते नजर आ रहे हैं, जहां 40 से 50 सीट का अनुमान 10 एजेंसियों के द्वारा दिया जा रहा है। दरअसल बीते दिन छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अधिकांश सर्वे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को बढ़त का अनुमान है। पार्टी की भाजपा से कांटे की टक्कर है और गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान कराए जा चुके हैं। 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल यहां पर आ चुके हैं। जहां रिपब्लिक पी मार्क के एग्जिट पोल के अनुसार बात करें तो 46-54 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में 46-55 सीटें यहां पर भाजपा और कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें तो यहां पर अगर एग्जिट पोल के अनुमान की तो एग्जिट पोल कराने के लिए सर्वे एजेंसी या न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर अचानक से किसी भी बूथ पर जाकर वहां से लोगों से बातें करता है और उससे पहले ये तय नहीं होता है कि वह किससे सवाल करेगा। आमतौर पर मजबूत एग्जिट पोल के लिए 30 से 35 हज़ार लोगों से लेकर के 1 लाख वोटर्स तक के बीच बातचीत की जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ टाइम्स नाउ ईजीटी के सर्वे में कांग्रेस को बहुमत के करीब दिखाया जा रहा है। TV9 पोलस्ट्रेट के सर्वे में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। रिपब्लिक मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, तो वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य में सर्वे में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखाया जा रहा है। ABP सी वोटर सर्वे में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, जबकि जन की बात एग्जिट पोल में कांग्रेस बहुमत के करीब है। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ को बहुमत कांग्रेस में मिलती नजर आ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लीड का अनुमान आज तक एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। यानी अगर कुल मिला की बात करें तो अमूमन कांटे की टक्कर और या फिर कांग्रेस को बढ़त मिलती सभी जो एग्जिट पोल्स हैं इनमें नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चार्टेड प्लेन बुक कराया है, जहां जीते हुए प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट सहित रायपुर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग से बचने की तैयारी पूर्ण कर ली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक परिणाम आते ही जीते हुए प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने 72 सीटर चार्टेड प्लेन भी बुक करा लिया है। इनमें से जीते हुए विधायकों के साथ ही पार्टी के नेता भी होंगे। कांग्रेस के लिए कर्नाटक सबसे सुरक्षित जगह है और वहां भी कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में अगर बात करें जीते हुए प्रत्याशियों की तो यहां पर जीत का सर्टिफिकेट मिलते हैं उनको सीधे रायपुर ले जाने की बात कही जा रही है। साथ ही VIP रोड पर एक होटल में नवनिर्वाचित विधायकों के रुकने की व्यवस्था है। सभी प्रत्याशी रात भर एक साथ रुकेंगे। इसके अलावा पार्टी सूत्रों के मुताबिक बस्तर से लेकर सरगुजा तक नवनिर्वाचित विधायकों को आने में जो समय लगेगा, इसे ध्यान में रखते हुए दूसरे दिन यानी कि 4 दिसंबर को सभी जीते हुए विधायकों को बेंगलुरु भेजा जाएगा। इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस में इस बार कड़ा मुकाबला है। राजनीतिक पार्टियां भी इस तैयारी में है कि अगर जीत हार का आंकड़ा बड़ा नहीं हुआ तो विधायकों को सुरक्षित कैसे रखा जा सके। साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने की तैयारी कांग्रेस ज्यादा ही करती नजर आ रही है। रायपुर में 4 दिन में ही जो सड़कें बनने लगी थी वो अब उखड़ने भी लगी है। पुरानी बस्ती से लेकर लाखे नगर चौक तक डामरीकरण किया गया था। पार्षद ने कहा भ्रष्टाचार की आशंका है। रायपुर के पुरानी बस्ती से लाखे नगर चौक तक बनाई गई स्मार्ट सड़क 4 दिन में ही उखड़ने लगी है। 4 दिन पहले ही सड़क पर डामरीकरण का काम किया गया था। सड़क उखड़ने के कारण अब गाड़ियों से चलने वाले लोगों को हादसे का डर भी सता रहा है। धूल से आसपास के लोगों के चलने में बेहद परेशानी भी हो रही है। वार्ड के पार्षद और स्थानीय लोगों ने डामरीकरण के कार्य में भ्रष्टाचार की आशंका भी जाहिर की है। पार्षद जितेंद्र अग्रवाल के मुताबिक ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि 4 दिन में ही सड़क उखड़ रही हो। ठेकेदार ने सही तरह से काम नहीं किया। कुछ दिन पहले पाइपलाइन बिछाने और अंडरग्राउंड केबलिंग के कारण भी सड़क पर गड्ढे किए गए थे। इसके बाद डामरीकरण का काम किया गया था। घरों तक पानी पहुंचाने की योजना फिलहाल हाल बेहाल नजर आती है। जल जीवन मिशन के दक्षिण बस्तर के जिलों में बात करें तो धीमा रफ्तार देखने को मिलता है। 106 ठेकेदारों को नोटिस जबकि 5 को ब्लैकलिस्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में मार्च 2024 तक पानी पहुंचाने का टारगेट है, लेकिन दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में काम बेहद पीछे है। यहाँ इन जिलों में 106 ठेकेदार ऐसे हैं जहाँ जल जीवन मिशन ने इनको नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर ने काम शुरू
ही नहीं किया है और कुछ के काम तो बेहद धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। सभी के काम शुरू नहीं होने का धीमा होने का जवाब मांगा गया। जवाब नहीं देने वाले 5 ठेकेदारों को मिशन संचालक ने प्रदेश के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके अलावा मिली जानकारी के मुताबिक ब्लैकलिस्ट हुए ठेकेदारों में मेसर्स अमित तिवारी, मेसर्स कौशल पांडे, मेसर्स तरुण ठाकुर, माही एसोसिएट और मेसर्स कृष्णा मेहरा रायकोट शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। महा एग्जिट पोल में दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होती नजर आती है, तो वहीं कहीं कांटे की टक्कर भी दिखती है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 40 से 45 सीट मिलने का अनुमान, जबकि भाजपा को 36 से 46 सीट मिलने का अनुमान जताया जाता है। साथ ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद से भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच सियासी वार शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ भाजपा ने ट्वीट करके कहा है कि टूटेगा पंजा उड़ेगी धूल, छत्तीसगढ़ में खिल रहा है कमल का फूल, तो वही इसके जवाब में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से तंज कसते हुए ट्वीट किया गया कि झूठ फैलाने की मिट गई चुल, घुस गई गारंटी और झड़ गया फूल। यहां बता दें कि दोनों ही पार्टी के दिग्गज चुनाव में अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का भी दावा करते दिखाई दे रहे हैं। श्री रामलला प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का न्योता लेकर अक्षत कलश यहां छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। दर्शन के लिए घर घर तक इन कलशों को पहुंचाया जाएगा। दरअसल बात करें तो यहां श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है 2024 22 जनवरी को। इसके लिए छत्तीसगढ़ वासियों को विशेष आमंत्रित किया गया है। श्री रामलला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का न्योता लेकर अयोध्या से रायपुर अक्षत कलश पहुंचा हुआ है। रायपुर के श्री राम मंदिर में अक्षत कलश को रखा गया है, जिसकी 1 दिसंबर को विधि विधान से पूजा अर्चना कर यानी आज सभी जिलों में भेजा जाएगा, जहां से व्यापक अभियान चलाते हुए अक्षत को घर घर जाकर दिया जाएगा। इसी के साथ ही रामलला के दर्शन का न्योता यहां पर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम विचार परिवार से जुड़े संगठन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश भर में एक व्यापक अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत लोगों के घरों तक जाकर अयोध्या से आए अक्षत लोगों को घरों में देकर के श्री राम मंदिर का दर्शन का न्योता दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ लोगों को न्योता देने का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ी नारों का बोलबाला रहा। इस बार ट्रेंड कुछ दूसरा दिखाई दिया। कहानी इलेक्शन में उन दिलचस्प नारों की जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। जब भी कहीं पर चुनावी शोर का जिक्र होता है तब फ्लैक्स, होर्डिंग्स और प्रचार वाहनों के साथ ही चुनावी नारों की गूंज भी सुनाई देती है। ये नारे पार्टी का विजिटिंग कार्ड होते हैं जो ये बताते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। देश में मोदी है तो मुमकिन है, आ रहे हैं भगवाधारी और खेला होबे जैसे नारों ने दिलो दिमाग में इस कदर छाप छोड़ी है कि असर इसका आने वाले चुनावी नतीजों पर भी देखने को मिलता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से जुड़ने के लिए शब्दों के बाजीगरों ने कई नारे बनाए। बीजेपी और कांग्रेस समेत क्षेत्रीय पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए कई दिलचस्प नारे लिखे गए। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ी नारों को सबसे ज्यादा ट्रेंड किया गया, जबकि कुछ पारंपरिक नारों की गूंज एक बार फिर से इस चुनाव में सुनाई दी, जहां पर अब नहीं सही वो बदल के रही वो। एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से कक्का जिंदा है और भरोसा बरकरार, एक बार फिर से कांग्रेस सरकार जैसे नारों की गूंज यहां छत्तीसगढ़ में सुनाई दी। 15 सालों तक सत्ता में रही बीजेपी ने पहली बार छत्तीसगढ़ी नारों का इस्तेमाल किया, तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने कहा, बदलबो बदलबो, ये नारी कांग्रेस की सरकार था बदलबो। मतगणना को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, जहां सबसे पहले कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इनके परिणाम आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में डाले गए मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी, जहां निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूर्ण है। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। हर राउंड में 14-14 ईवीएम को स्ट्रांग रूम से निकालकर मतों की गणना की जाएगी। सबसे पहले मतों की गिनती मतदाताओं के बात करें तो सेवा मतदाताओं की होगी। इसके अलावा ETBPS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से प्राप्त मतों के QR कोड की स्कैनिंग की जाएगी। इसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। 8:30 बजे के करीब सभी टेबलों पर एक साथ मतगणना शुरू होगी। कोरबा जिले के विधानसभा की 4 सीटें हैं और वोटिंग के लिए आयोग की तरफ से जिले में 1080 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सबसे अधिक 300 मतदान केंद्र पाली तानाखार, सबसे कम 243 मतदान केंद्र कोरबा विधानसभा में बनाए गए थे, जहां कोरबा विधानसभा क्षेत्र का परिणाम सबसे पहले आएगा। 18 राउंड के बाद जीत हासिल करने वाली प्रत्याशी कोरबा का विधायक बनने वाला है।
जगदलपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन की बुलडोजर कार्यवाही की गई। सड़क किनारे दुकान और गोमती को हटवाया गया। हर दिन यहां पर जाम लगता दिखाई दे रहा था। जगदलपुर में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की है। चांदनी चौक और लाल बाग के पास सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान और गोमती लगाई गई थी, जिसे हटाया गया है क्योंकि यहाँ हमेशा पार्किंग और सड़क जाम होने की समस्या बनी रहती थी। शहर के बीच स्थित महारानी अस्पताल के पास एक सड़क पर किनारे कई लोगों ने ठेले और गुमटी लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। अफसरों की माने तो यहाँ उन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने कई बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन फिर भी अतिक्रमण करने वालों ने ठेले और गोमटी नहीं हटाए तो प्रशासन ने खुद ही हटाने की कार्यवाही कर दी है। नॉन इंटरलॉकिंग काम के नाम पर अब तक 48 ट्रेनें अभी रद्द चल रही है, जो कि आगे भी चलेंगी। दरअसल राजनांदगांव व कन्हान रेलवे स्टेशन के मध्य तीसरी रेलवे लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जा रहा है, जिसके नाम पर 48 ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द कर दी गई है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को विलंब से रवाना करने का निर्णय किया गया है। इसी के साथ ही 6 और 9 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी कोरबा शिवनाथ एक्सप्रेस को यहाँ 2 घंटे विलंब से रवाना किया जाएगा। साथ ही हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस निजामुद्दीन से 1 घंटा 30 मिनट विलंब से छूटेगी, जो कि 9 दिसंबर को साई नगर शिरडी हावड़ा एक्सप्रेस के माध्यम से 30 मिनट विलंब से रवाना होगी। तो ये कैसी इस प्रकार की ट्रेनें हैं जो लगातार नॉन इंटरलॉकिंग के काम के नाम पर लगातार रद्द करी जा रही है, या फिर तो इनके फेरों में कटौती की जा रही है, या इनको देरी से छोड़ा जा रहा है। माओवादियों के पीएलजीए सप्ताह के चलते ट्रेनों पर ब्रेक लगा दी गई है। रेलवे प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। दरअसल नक्सलियों ने अपनी सक्रियता एक बार फिर से तेज कर दी है। इन दिनों नक्सली जिले के वनांचल ग्रामीण इलाकों में पोस्टर और पंपलेट लगाते नजर आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी बीच माओवादियों ने पीएलजीए सप्ताह को देखते हुए यात्री ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए विशाखापट्टनम से चलने वाली नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर से दंतेवाड़ा तक ही चलाने का फैसला किया है। 4 दिसंबर तक दोनों ही ट्रेनों का संचालन किरंदुल तक नहीं किया जाएगा। माओवादियों ने 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाने का ऐलान किया है और ऐसे में दक्षिण बस्तर जाने वाली यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। माओवादियों के खौफ के चलते 1 महीने में ये तीसरी बार है जब ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ हो। भिलाई नगर निगम सख्त कार्यवाही करता दिखाई दे रहा है। कब्जे हटाने की कार्यवाही की गई है, जहां पर अब लोगों को राहत मिल सकती है, उम्मीद जताई गई है। दक्षिण गंगोत्री सुपेला से नगर निगम भिलाई ने बेदखली अभियान बुधवार को शुरू किया था, जहां पुरानी कार बेचने वालों ने पहले ही वाहनों को शिफ्ट कर सर्कस मैदान के सामने खाली हिस्से में रखवा दिया था। इसके बाद भी जो कब्जे में शेष थे उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। इस दौरान टीम के साथ ही निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी, राजस्व अधिकारी प्रीति सिंह भी मौजूद रहे। सड़क किनारे चल रही थी यहाँ पर वॉशिंग सेंटर, जिसको भी हटाया गया। जहाँ बात करें तो जमीन पर पानी कनेक्शन भी निगम का था। निगम की टीम ने इस कब्जे को बेदखली की कार्यवाही की अंजाम दिया है। दक्षिण गंगोत्री से सुपेला की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर अगर एक कार आ जाए तो बाइक का गुजरना मुश्किल हो जाता है। पुरानी कारों को सड़कों से हटाने के बाद सर्विस रोड 2 गुना चौड़ा हो गया है और यहाँ से 2 कार आराम से निकल सकती है। तो इस पर भी निगम ने अपनी कार्यवाही की है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलने पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नतीजों का इंतजार करें। भूपेश ने कहा कि सफल नहीं होगा ऑपरेशन लोटस। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नतीजे कल परसों आने वाले हैं और ऐसे में उनसे पहले शाम को जारी हुए एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई देती है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकार बनाने का दावा करते नजर आते हैं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने 60 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया। इन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वहीं रमन सिंह ने कहा कि नतीजों में 40 तक भी कांग्रेस नहीं पहुंचेगी। अरुण साहब का कहना है कि अधिकांश पोल ने बता दिया है कि भाजपा की सरकार बन रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि ऑपरेशन लोटस को भाजपा के प्रत्याशी अंजाम नहीं दे पाएंगे। दिल्ली दौरे से वापस लौटे भूपेश बघेल ने कहा कि एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार तो हमारी ही बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। विधायकों को दिल्ली शिफ्ट कराने और ऑपरेशन लोटस पर इन्होंने कहा कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम पूरी बहुमत से आएंगे और हमें अपनी मेहनत पर विश्वास है। वे ऑपरेशन लोटस को अंजाम नहीं दे पाएंगे।
जंगल सफारी में हफ्ते भर में 25 चौसिंगा समेत 10 नीलगाय और 8 काले हिरण की मृत्यु का मामला सामने आ रहा है। मानव निर्मित एशिया के सबसे बड़े जंगल सफारी की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां जंगल सफारी में पिछले एक हफ्ते के भीतर 40 से ज़्यादा अन्य वन्य जीवों की मौत की सूचना है। वजह क्या है, इस संबंध में अफसरों ने अब तक किसी भी तरह से अधिकृत जानकारी नहीं दी है। वन्य जीवों की मौतों को लेकर जिम्मेदार कुछ भी बोलने से पीछा छुड़ा रहे हैं। जानकारी मिली है कि वन्य जीवों की देखरेख करने वाले चिकित्सक डॉक्टर राकेश वर्मा छत्तीसगढ़ से बाहर चल रहे हैं। डॉक्टर ने अवकाश पर जाने की जानकारी सफारी प्रबंधन को नहीं दी है। गौरतलब है कि जंगल सफारी में वर्तमान में 700 से ज़्यादा संख्या में हर्बीवोर प्रजाति के वन्यजीव रह रहे हैं। इनमें चौसिंगा, नीलगाय, सांभर, हिरण से लेकर अन्य कई तरह के चौपाया वन्यजीव है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, सफारी में 25 चौसिंगा, 10 नीलगाय और 8 काले हिरण की मृत्यु का मामला सामने आ रहा है।